नमो नमः। तो आज हम लोग कक्षा नवम का द्वितीय पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अलसस्य स्वप्नः, अर्थात आलसी का सपना। ऐसा कथा श्री विष्णु शर्मण विश्व प्रसिद्ध कथा ग्रंथस्य पंचतंत्रस्य अपरिचित कारकात् बालकानाम अवबोधनार्थम संकलिता। यह कथा श्री विष्णु शर्मा के विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र के अपरिचित कारक भाग से बालकों के ज्ञान के लिए संकलित है। इसमें एक ब्राह्मण की कथा के माध्यम से आलस्य न करने की शिक्षा प्रदान की गई है। कस्मिंचित् नगरे कश्चित् स्वभावकृपणः विप्रः प्रतिवसति स्म। तेन भिक्षार्जिते भुक्तशेषे सक्तुभिः कलशः सम्पूरितः। तं च घटं नागदन्ते अवलम्ब्य तस्य धसात् खट्वां निधाय सततम् एकदृष्ट्या तम अवलोकयेत्। अर्थात किसी नगर में कोई स्वभाव से ही कंजूस ब्राह्मण रहता था। उसने भीख से इकट्ठे किए गए और खाने से बचे हुए सत्तू से एक घड़ा भर लिया। उस घड़े को खूंटी पर लटकाकर उसके नीचे खाट को रखकर लगातार एक दृष्टि से उस घड़े को देखता रहता था। अथ कदाचित् चिद्रात्रो सुप्तश्चिन्तयामास यत् अयं घट्टः सक्तुभिः परिपूर्णः वर्तते, तद्धि दुर्भिक्षकं भवति। तदनेन रूप्यकाणां शतमुत्पद्यते। तत्स्तेन मया अजाद्वयं गृहीतव्यं। तत् षाण्मासिकात् आप्रसवशात् ताभ्यां युद्धं भविष्यति। ततो अजाभिः प्रभुता गाः गृहीष्यामि। गोभी महिषी भिवण्डवा वण्डवा प्रसवतः प्रभुता अश्वः भविष्यन्ति। तेषां विक्रयात् प्रभृतं सुवर्णं भविष्यति। सुवर्णेन चतुःशालं गृहं सम्पत्स्यते। अर्थात उसके बाद वह एक रात को सोए सोए सोच रहा था कि यह घड़ा सत्तू से भर चुका है। अब यदि अकाल पड़ जाता है तो उसे बेचने से 100 रुपये मिल जाता है। उन रुपयों में से 2 बकरियां खरीद लेता है। पुनः उनसे हर 6 महीने पर बच्चे पैदा होते हैं और क्रमशः मेरे पास बकरियों का झुंड इकट्ठा हो जाता है। उन बकरियों को बेचकर बहुत सारी गायें खरीद लेता है और गायों को बेचकर भैंसें खरीदता है। पुनः उन भैंसों को बेचकर घोड़ियां करता है। धीरे धीरे घोड़ियों का बच्चा पैदा करती है तो अनेक घोड़े तैयार हो जाते हैं। उन घोड़ों को बेचने से पर्याप्त सोना मिलता है। फिर उस सोने की राशि से एक चौकोर घर बनवाता है। तत कश्चिद् विप्रः मम गृहम् आगत्य रूपाढ्यां कन्यां महां दास्यति। तस्य काशात् पुत्रो मे भविष्यति। तस्य अहं सोमशर्मा इति नाम करिष्यामि। तत तस्मिञ्जलाञ्चलं योगे संजाते अहं पुस्तकं गृहीत्वा अश्वशालायै पृष्ठदेशे उपविष्टत। ततः कश्चिद् विप्रः मम गृहम् आगत्य रूपाढ्यां कन्यां महां दास्यति। तस्य काशात् पुत्रो मे भविष्यति। तस्य अहं सोमशर्मा इति नाम करिष्यामि। ततः तस्मिञ्जानुचलं योगे संजाते अहं पुस्तकं गृहीत्वा अश्वशालायाः पृष्ठदेशे उपविष्टस्तदव धारयिष्यामि। अत्रान्तरे सोमशर्मा मां दृष्ट्वा जनन्योत्सङ्गात् जानुचलनपरः अश्वखुरासन्नवर्ती मत्समीपमा गमिष्यति। ततोऽहं स्वपत्नी कोपाविष्टो अभिधास्यामि। गृह्णात् तावत् बालकं सा अपि गृहकर्म व्यग्रतया अस्मद्वचनं
न श्रोषति ततो अहम समुत्थाय ताम तांडिष्यामि। अर्थात उसके बाद कोई ब्राह्मण मेरे घर आकर अपनी रूपवती कन्या से मेरा विवाह करता है, उससे मेरा पुत्र होता है, उसका मैं सोम शर्मा नाम रखता। तत्पश्चात उसके घुटनों के बल चलने योग्य हो जाने पर मैं पुस्तक लेकर घुड़साल के पीछे बैठकर उसकी प्रतीक्षा करता। इसके बाद सोम शर्मा मुझे देखकर माता की गोद से उतरकर घुटनों के बल चलता हुआ घोड़ों के खुरों के पास से गुजरता हुआ मेरे पास आता, तो मैं अपनी पत्नी से क्रोध में भरकर कहता, बच्चे को पकड़ो। वह घर के काम में व्यस्त होने से मेरी बात नहीं सुनती। तब मैं उठकर उसे अपने पैर की ठोकर मारता। एव तेन ध्यान स्थितेन तथैव प्रहारो दत्तो यथा सह घटो भग्न स्वयं च पांडुरताम गतः। इस प्रकार उसने तन्मय होकर वैसा ही प्रहार किया जिससे वह घड़ा टूट गया और वह स्वयं सत्तू से पीला हो गया। अतोहम ब्रहवीमि, इसलिए मैं कहता हूँ, अनागत वर्तीम चिंताम असंभव्याम करोति यह सह एव पांडुरः शेते सोम शर्म पिता यथा। अर्थात जो न होने वाली है और असंभव चिंता को करता है वो सोम शर्मा के पिता की भांति पीले रंग का होकर सोता है। उसके बाद इसमें आपको कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, शब्दार्थ आप पढ़ लेना। उसके बाद एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात इनके क्वेश्चन आंसर आपको याद करना है, लिखना है। पहला प्रश्न है, विप्रः पुत्रस्य नाम किम चिंतितवान्। विप्रः पुत्रस्य नाम किम चिंतितवान्, यानी जो ब्राह्मण था उसने अपने पुत्र का नाम क्या सोचा था। सत्तु भी कति रूप्यकाणि उत्पश्यन्ते, यानी उस सत्तु को बेचने से कितने रुपए प्राप्त होंगे। विप्रः क सततम अवलोकयत, जो ब्राह्मण था वो किसको लगातार देखता है। अश्वानाम विक्रयात किम भविष्यति, घोड़ों के बेचने से क्या मिलेगा। विप्रस्य प्रहारणे के क भग्न, ब्राह्मण के जो ब्राह्मण था उसके प्रहार से क्या टूट जाता है। उसके बाद एक वाक्यानुत्तर, विप्रः स्वपत्नीं किम अभिधास्यति, अर्थात ब्राह्मण की अपनी जो पत्नी से क्या कहेगा। जो ब्राह्मण था वो अपनी पत्नी से क्या कहेगा। घटः के संपुरित, घट जो था, घड़ा जो था वो किससे भरा था। सुवर्णेन किम संपत्स्यते, अर्थात सोने से क्या बनेगा। सोम शर्मा कुत्र विप्र समीपम आगमिष्यति, सोम शर्मा कहाँ से ब्राह्मण के पास आता है।